हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में आप सभी का वेलकम है। आज हम एसएसटी के इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, पीपल एज रिसोर्स। पीपल एज रिसोर्स में जो ये चैप्टर है, हम इसको वीडियो लेक्चर में किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो मैं आपको बता दूं। कि टॉपिक हमारा रहेगा, जो सबसे फर्स्ट रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकेंड हम ओवरव्यू पढ़ेंगे, और आगे के लेक्चर इस तरीके से रहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्वालिटी ऑफ पीपल एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। तो आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू की रहेगी। तो ओवरव्यू में हम देखेंगे कि पीपल एज रिसोर्स में कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, किस तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स को कौन कौन से फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन फैक्टर में हम इन्वेस्ट करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स हमारा ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो सके, जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग या हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं आपको पीपल एज रिसोर्स को समझाने से पहले मैं केवल आपको रिसोर्स के बारे में आपको बता दूँ कि रिसोर्स क्या होता है। हम कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए जिन भी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे कि अगर मैं कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रही हूँ तो वहाँ मुझे मटेरियल है, मनी है, जो भी अदर थिंग्स की आवश्यकता होगी, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। मैं यहाँ एक एग्जांपल लूँ, बहुत ही छोटा एग्जांपल, कि अभी हम स्टडी कर रहे हैं। स्टडी के लिए हमें बुक्स की आवश्यकता है। अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो कंप्यूटर है, मोबाइल है, और हम जो नोट्स नोट कर रहे हैं उसके लिए हमें बुक्स है, पेन है, ये सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो हमें हमारी स्टडी करने के लिए हमें क्या आवश्यकता हुई, ये सभी चीज़ें हमारी क्या कहलाएगी, रिसोर्स हमारी कहलाएगी। ठीक है। उसी तरीके से मैं कहूँ कि एक आपका एग्जांपल लूँ कि आपकी स्कूल है, स्कूल में जो आपके प्रिंसिपल है उनके लिए क्या रिसोर्स होगा, तो आपके लिए बुक्स आपके रिसोर्स होगी, और आपके स्कूल के प्रिंसिपल के लिए जो आप स्टाफ होगा, यानी कि टीचिंग स्टाफ होगा, वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स कहलाएगा। उन्हीं के द्वारा आपको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, एक अच्छे वेल एजुकेशन टीचर आपके लिए रखे जाएंगे, जिससे आपकी एजुकेशन अच्छी हो। तो हम यहाँ देखेंगे कि आपके प्रिंसिपल के लिए एक ह्यूमन जो है वो रिसोर्स हो रहा है। वो ह्यूमन किस तरीके से रिसोर्स हो जाता है, वही हम हमारी आज की क्लास में देखेंगे। तो हमने देखा कि रिसोर्स वो होता है जो कि हमारे कोई भी काम को या वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें आवश्यक होता है। हमारा वर्क अगर स्टडी करना है तो बुक्स हमारे लिए रिसोर्स है। हमारे जो प्रिंसिपल है उनका ये वर्क है कि स्कूल अच्छे से डेवलप की जाए, तो उनके लिए जो टीचिंग स्टाफ है वो क्या है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स है। वो क्या है, एक ह्यूमन है, वो क्या है, रिसोर्स है। तो हम देखेंगे कि रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कैसे होता है वो हमने देख लिया कि कोई भी कार्य में अगर कोई भी वर्क में अगर कोई पर्सन आवश्यक है काम करने के लिए, तो वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएगा। पर ये ह्यूमन रिसोर्स कब कैपिटल में कन्वर्ट होगा वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही। तो हम एक नेगेटिव वे में देखते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर अगर मैं उसका पॉजिटिव वे देखूं तो वहाँ देखेंगे कि हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है। इस ह्यूमन रिसोर्स को अगर मैं हेल्थ, ट्रेनिंग या एजुकेशन में कन्वर्ट करूं तो वो मेरा एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। इसका ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स इज़ एन इफेक्ट टू एक्सप्लेन पीपल एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमिक रेदर देन ए लायबिलिटीज़। Population become human capital when there is invest made in the form of education, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। तो यहाँ कहा गया है जो पॉपुलेशन है हमारी, उसको हम ह्यूमन कैपिटल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वहाँ हम देखेंगे कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर में दें तो हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को हम ह्यूमन कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं। इन फैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and ability. Looking at the population from this productive aspect, emphasize its liabilities to contribution to a creation of gross national production.
लाइक अदर रिसोर्स पॉपुलेशन आल्सो एज ए ह्यूमन रिसोर्स जैसे हमने अभी लास्ट जो चैप्टर था कि जो कि स्टोरी ऑफ पालमपुर, वहाँ भी हमने देखा था कि रिसोर्स को 4 टाइप्स में बांटा गया था, लैंड, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स को भी देखा था किस तरीके से ट्रेनिंग देकर के यूज़ किया जा सकता है, वही हम आज आगे पढ़ेंगे। देयर इज़ ए पॉजिटिव साइड ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन, हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है उसका हम पॉजिटिव साइड देखें कि इज़ ऑफन ओवर टू व्हेन वी लुक ओनली ए नेगेटिव साइड। Consider only the problem of provide the population with food, education and access to health facility. When the existing human resource is further developed by coming more education and health, we call as human capital format. यहाँ हमें बताया जा रहा है कि हम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अगर हम उसमें अगर हम एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर को अगर हम इन्वेस्ट करें तो हम हमारे ह्यूमन कैपिटल को यानी बढ़ी हुई जनसंख्या को किस तरीके से एक कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम इसी कंसेप्ट को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको 2 स्टोरी समझाने वाली हूँ। फर्स्ट स्टोरी है हमारी स्टोरी ऑफ शकल और सेकंड स्टोरी है हमारी स्टोरी ऑफ विलास। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम स्टोरी ऑफ शकल पढ़ेंगे। शकल एक बॉय था जो कि 12 ईयर ओल्ड था। ठीक है, वो एक बहुत ही छोटे से गांव में रहता था। शकल के जो मदर थी वो उनका नाम था शीला और उनके जो फादर थे उनका नाम था वूटा। वो एक फार्मर थे। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है कि वो अपने चिल्ड्रन यानी कि शकल को हमेशा एक अच्छी एजुकेशन देना चाहते थे, पर वो एक बहुत ही छोटे फार्मर थे तो उनके पास में पैसे नहीं थे। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, एक लोन लिया। लोन लेकर के शकल को एक सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी थी जो सिखाने के लिए एक कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स में उन्होंने उनका दाखिला कराया और वहाँ एक अच्छे उन्हें एजुकेशन दी शकल को। शकल ने एक अच्छे एजुकेशन लेने के बाद में उनकी जॉब लग गई, जिससे कि उनके पेरेंट्स को बहुत ही प्राउड फील हुआ। जॉब लगने से हमने देखा कि शकल की स्टोरी में हमने यही देखा कि शकल ने एक अच्छी एजुकेशन ली, एक अच्छी ट्रेनिंग सेंटर में गया। तो अब वहाँ वो क्या कर रहा है कि एक अपनी सोसाइटी को भी इंक्रीज़ कर रहा है और एक मनी अर्न कर रहा है। ठीक है, और अपनी एजुकेशन को इस तरीके से उपयोग कर रहा है कि वो अपने फर्म में बहुत अच्छा उपयोग कर पा रहा है। ठीक है, तो ये स्टोरी हमारी शकल की थी। तो यहाँ पे हम शकल की स्टोरी हम देखी तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक नॉर्मल से शकल जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स था, एक पर्सन था, उसी को अगर एक अच्छी एजुकेशन मिली, एक अच्छा हेल्थ केयर और एक अच्छी ट्रेनिंग मिली तो वो अब आगे जा कर के इकोनॉमी को किस तरीके से डेवलप कर रहा है। वहीं मैं दूसरी ओर देखूँ कि जो स्टोरी ऑफ विलास है, उस विलास में हम देखेंगे कि विलास नाम का जो बॉय था वो शकल का ही फ्रेंड था। वो उसी ही गांव में रहता था, पर बहुत ही छोटी उम्र में शकल की क्या हुआ था, फादर एक्सपायर हो गए थे। अब उनकी मदर बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो वह एक न तो अच्छी एजुकेशन ले पाया और न ही एक अच्छा हेल्थ रह सका, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर थे। आगे हम देखेंगे कि जो शकल का फ्रेंड था विलास, उनकी मदर घर के बहुत ही छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फ़िश के मार्केट में जाकर के फ़िश सेल करने लगी और बहुत ही छोटे छोटे जो आवश्यकताएं थी वो पूरा कर सकी। ठीक है, विलास एक अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाया और एक अच्छे पैसे नहीं होने के कारण उनकी हेल्थ में भी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लगा, बहुत ही कमज़ोर था। तो वह आगे जाकर के अपनी ही मदर का जो वर्क था जो कि फ़िश सेल का था वो ही करने लगा और केवल एक नॉर्मल जो नीड थी उनके घर की केवल वो ही पूरी कर सका। तो ये दोनों स्टोरी के माध्यम से हम ये समझना चाहते थे कि विलास को एजुकेशन और एक हेल्थ अच्छी नहीं मिलने के कारण वो एक इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर सका, वो केवल अपनी आवश्यकताओं तक ही सीमित रह सका। तो हमने हमारे आज की क्लास में ये देखा कि हम हमारे ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं उनको किस तरीके से कैपिटल में चेंज कर सकती हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ह्यूमन एक रिसोर्स किस तरीके से कैपिटल में चेंज होता है, एक वेल ट्रेनिंग, गुड एजुकेशन और एक गुड मेडिकल केयर के द्वारा ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो सकता है। ठीक है,
आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी कि हम एजुकेशन और एक हेल्थ केयर में अच्छा डेवलप करके हम हमारे जो रिसोर्स को, पीपल जो रिसोर्स है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारी क्लास एक ओवरव्यू की थी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लास में हम इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू।